बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख के लिया होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमसेट के स्प्रिंग एडमिशन के हवाले से कि उसमें कैसे अप्लाई करना है, उसका लास्ट ईयर का क्या मेरिट था और उसका क्या फीस स्ट्रक्चर है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं और उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इंशाअल्लाह ताला ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं तमाम अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की स्कॉलरशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, उसकी फीस स्ट्रक्चर, मेरिट लिस्ट और तमाम लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ और जो अपडेट्स आते हैं स्टूडेंट के लिए वो आपको इस चैनल पे शेयर की जाए। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे। और आपको ये भी बात बता दूं, स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटी के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की है। आप घर बैठे हमसे होम अप्लाई करवा सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी हो या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए या किसी भी जॉब के लिए, या अगर आपको असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या आपको प्रेजेंटेशन या कोई भी आपको काम हो, आप हमसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक प्रपोजल आपके लिए, खास तौर पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया 0301202760। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके हमसे ये होम अप्लाई की सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी के अंदर ऑल कैंपसेस के अंदर एडमिशन ओपन हो गया, उसमें कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाते ही आपने यहाँ पे लिखना है कॉमसेट यूनिवर्सिटी। कॉमसेट जैसे यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लिखेंगे तो आपके सामने कॉमसेट का एक वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा। वेब पोर्टल के ऊपर आपने क्या करना है कि इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपके सामने इसका जो है ये आपको शो भी कर रहा है ग्रीन बार में कि एडमिशन स्प्रिंग के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के ओपन हो चुके हैं। उसमें कैसे अप्लाई करना है वो भी आपसे शेयर करता हूं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये आप पाकिस्तानी और इंटरनेशनल स्टूडेंट को बताया गया है, तो आपने पाकिस्तानी स्टूडेंट चूज करना है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपने लॉगिन होना है। यहाँ पे आपने चूज प्रोग्राम लाइक कॉमसेट के अंदर कौन से कैंपस में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जो उसका मेन कैंपस है वो इस्लामाबाद है, लाइक मैं साहिवाल कैंपस के अंदर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम चूज करूंगा अंडर ग्रेजुएट के लिए। उसके बाद ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप ग्रेजुएट चूज करेंगे। उसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, अब दोबारा मैं कोई ईमेल एड्रेस अपना लगाना चाहता हूँ, वो मैं चूज करता हूँ। ठीक है, लाइक अभी मैं DI ईमेल शुड बी वैलिड होनी चाहिए आपकी, जो आप यूज कर रहे हो। ठीक है, और आपका नाम भी वो होना चाहिए जो आपके आईडी कार्ड या स्टूडेंट कार्ड पे आपके दिया गया हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना डिजिट जो भी आपकी ईमेल है DI, तो आपने अपना यूनिक सा ईमेल लगाना है। क्योंकि बाज़ का जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो उन्हें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अप्लाई करते टाइम, क्योंकि वो ईमेल अपनी भूल चुके होते हैं और अपनी ईमेल वो लगा रहे होते हैं जो उनको पासवर्ड भी नहीं पता होता, तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड रीसेट करें, एक पासवर्ड लगाएं यूनिक सा जो आपको भूल भी ना पाए। ठीक है, ताकि आप बार बार लॉग इन हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉग इन अपना किस नेम से होना है वो आप ऐड कर दें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दूसरा की, तो मोहम्मद मुदस्सिर। उसके साथ साथ पासवर्ड यहाँ पे मैं अपना लगाता हूँ, एक यूनिक सा पासवर्ड जो मैंने चूज किया है। आपने भी वही पासवर्ड यूज करना है, कोई एक अच्छा सा जो आपको भूल भी ना पाए। यहाँ पे ये कैप्चा आपने फिल करना है, VGHCEW, ये आपके सामने शेयर किया जा रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस के कोमा आपने ये इंसर्ट करना है, जो फुल स्टॉप टाइप है आपने यहाँ पे इंसर्ट करके आपने क्या करना है, यहाँ पे गेट रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एक वेबसाइट नेक्स्ट ऑप्शन पे ले जाएगी। वो कह रहे हैं आपका ऑलरेडी आपका अकाउंट जो है वो बना दिया गया है, तो आप यहाँ पे आके लॉगिन हो जाएं। मैंने पासवर्ड सेव कर लिया, आप भी पासवर्ड सेव करें ताकि आपको जब आप नेक्स्ट अप्लाई करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बार बार लॉगिन करते फिर भी प्रॉब्लम ना आए। आपने यहाँ पे साइन इन करना है। जैसे आप साइन इन करेंगे आपके सामने पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ पे मुझे BS साहिवाल का अंडर ग्रेजुएट BS शो कर रहा है, साहिवाल के अंदर एडमिशन ओपन हुआ है, उसमें अप्लाई किया है। ठीक है, साहिवाल कैंपस के अंदर। तो वेबसाइट बिजी होने की वजह से, क्योंकि रश जैसे ही कोई पोर्टल ओपन होता है तो वेबसाइट बिजी होती है थोड़ी सी, तो ये अभी पोर्टल ओपन ही हुआ है आज ही, क्योंकि इसके एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। तो होप्स हो कि शायद मैं ही सबसे पहले अप्लाई करने वाला हूँ, जो वीडियोस पे ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आपको जब यहाँ पे आएंगे तो एक आपके सामने ये पोर्टल ओपन होता है, तो आपको यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन आपको एक शेयर किया जाएगा, तो आप उसको ओपन करके वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे।
तो जैसा कि ये आपके सामने ओपन हो गया, आपने ये इंस्ट्रक्शंस को लाजमी रीड आउट करना है ताकि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इस पे के ऊपर क्लिक करके क्या मेरिट का फार्मूला, यहाँ भी आप मेरिट का फार्मूला देख सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट के जो मार्क्स होंगे वो आपके 80% कैलकुलेट होंगे, उसके साथ साथ आपके 20% वो कैलकुलेट होंगे आपके मैट्रिक के। उसके साथ साथ अगर कोई एंटी टेस्ट हुआ तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताया जाएगा कि एंटी टेस्ट भी होगा या नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे एग्रीड और प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे अपना नाम ऐड करना है, फुल जो आपका नाम है। लाइक ये मेरा फुल नेम है मोहम्मद मुदस्सिर, तो आपने भी यहाँ पे अपना नेम ऐड करना है। उसके साथ साथ फादर नेम आपने ऐड करना है, लाइक आपके फादर का नेम जो भी है, लाइक मैं ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आईडी कार्ड पे या आपके बे फॉर्म पे दी गई है, आपने वही चूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आके अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करें, लाइक जो भी है, लाइक मेरी ये 99 है, ये भी चूज कर लें। उसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, अदर यू आर मेल और फीमेल, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी चूज करें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल जो आपका है वो आपका प्रोविंस वो आपने चूज करना है। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर चूज करना है 311014982096 आपका जो आईडी कार्ड है वैलिड वो आपने यूज करना है। उसके बाद फादर का भी आपने यूज करना है। ठीक है, 4888141, ठीक है, 4888115। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर चूज करने में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर। आप इस नंबर पे हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, आप हमसे अप्लाई की सर्विस अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एड्रेस अपना ऐड करना, लाइक मैं सही वाली ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फुल एड्रेस आपने ऐड करना है, सिटी आपने ऐड करना है। उसके बाद लाइक मेरा सही वाली सिटी में चूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद फोन नंबर आपका वो मैं यही चूज कर लेता हूँ 20276670। उसके बाद आप सेव एज अ परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दें। जैसे आप सेव एज अ परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो नीचे भी आप सेव एज अ परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दें। अगर आपका एड्रेस कुछ चेंज है, अगर आप टेम्पररी जो दूसरा की जो एड्रेस पे रह रहे हैं तो आप फिर वो चेंज करेंगे, एड्रेस वो देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे आके दोबारा अपलोड फोटोज पे जाना है। अपनी एक अच्छी सी एक प्यारी सी पिक्चर अपलोड करनी ताकि आपको जब अप्लाई करें ताकि आपको रिजल्ट कार्ड मिले या आपका जो स्टूडेंट कार्ड होता है उस पर वो मिले तो आपकी पिक्चर बड़ी अच्छी। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे ये पिक्चर चूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये पिक्चर चूज कर लेता हूँ। आपने ये पिक्चर इस तरह अपने एक चूज कर लेनी, अपलोड पे और क्रॉप के ऑप्शन पे जाना है, पिक्चर को एडजस्ट करना है जहाँ पे आपको सूटेबल लगे। लाइक ये मुझे पिक्चर यहाँ पे सूटेबल लग रही है तो यहाँ मैं क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद मैं आप मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मूव नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं अपने मैट्रिक पे डाटा पे आता हूँ। मैट्रिक के डाटा पे आते ही मैं मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगा। उसके बाद मैंने कब पास किया मैट्रिक वो ऐड करता हूँ। उसके बाद आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है, लाइक आपका बोर्ड जो भी है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा जो बोर्ड है वो 22 लाहौर है, ये मैं चूज कर लेता हूँ। उसके बाद साइंस की है या आर्ट के साथ मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे, 1100 में से आपके कितने मार्क्स आए वो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे व्यू पे जाना है, आपका डाटा ये आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इंटरमीडिएट पे क्लिक कर देना है। इंटरमीडिएट का अगर आपका पार्ट 1 का रिजल्ट, पार्ट 2 का रिजल्ट वेटिंग पे है तो ठीक है, वरना आप ओके का निशान करें। लाइक आप मैंने 2020 में अपना वो क्लियर किया FSC। उसके बाद बोर्ड में अपना सेलेक्ट करता हूँ लाहौर। लाहौर के बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, मेरा प्री इंजीनियरिंग था या प्री मेडिकल था वो मैं ऐड कर देता हूँ। लाइक मैंने प्री मेडिकल में किया या प्री साइंस में किया, चलो कंप्यूटर साइंस में किया, ICS किया मैंने, वो ऐड कर दिए। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स पे आपने क्या करना है, जो जो आपके मार्क्स ऑब्टेन आए हैं वो ऐड कर दें। उसके बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अब आगे अगर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। अब मैं मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ मैं प्रोग्राम की चॉइस चूज करता हूँ कि मुझे कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है। लाइक मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जो देता हूँ वो मैं BBA को देता हूँ, BS BA के दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो प्रेफरेंस देता हूँ BScs को दे देता हूँ। थर्ड जो प्रेफरेंस देता हूँ वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को दे देता हूँ। उसके बाद फोर्थ जो देता हूँ वो मैं BS फूड एंड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन को दे देता हूँ। उसके बाद फिफ्थ जो देता हूँ वो BS इंफॉर्मेटिक्स को दे देता हूँ। ये मैंने 5 प्रोग्राम चूज किए और एडमिशन जो चार्जेस हैं वो 2000 रुपये है। आपने यहाँ पे मूव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मूव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपने स्कैन डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने हैं अपने मैट्रिक के। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे ये तस्वीर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मैंने तो अप्लाई नहीं किया ना, यहाँ पे मैं तस्वीर ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपलोड होगी, फिर आपने वो ऐड करनी है अपनी FSC की ऐड करने के बाद आपने मूव फर्दर करना है। अगर आपने कोई एंटेस दिया है तो एंटेस आप वो ऐड करेंगे, अगर नहीं दिया तो आप मूव नेक्स्ट कर देंगे।
ठीक है, अब मूव नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे यस करें, अगर नहीं चाहिए तो आप नो करें। अगर स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो आप चूज कर सकते हैं। हाउ यू नो अबाउट अस, फेसबुक से, कहाँ से आपको, CUI वेबसाइट से, या आप ये फीडबैक आपने देना है जो आपको पता चला है। आप यहाँ पे सेव करें, मूव नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, ये चलान को करना है प्रिंट। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे चलान आपके सामने ओपन हो जाएगा। लाइक मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस चलान को प्रिंट करना है। चलान को प्रिंट करने के बाद आपने क्या करना है कि पे करना है बैंक में, ठीक है। बैंक में पे करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको अपडेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बैग जाता हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और दोबारा साइन इन होता हूँ क्योंकि उन लोगों ने साइन इन का प्रॉब्लम दे दी है। ये मेरे सारे डाटा ऐड था। अब मैं कंफर्म डिटेल पे जाता हूँ। कंफर्म डिटेल के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करके अब यहाँ पे चलान अपडेट करना है क्योंकि चलान तो मुझे लेना है, ठीक है। यहाँ पे चलान अपडेट का ऑप्शन आपके पास ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। 2000 चार्जेस हैं, ठीक है, और आपको ये समझ आपके सामने ओपन भी हो जाएगा। यहाँ पे आके आपने जिस बैंक में चलान पे करना है, पे किया है, HBL बैंक में है मोस्टली, आई थिंक HBL बैंक के अंदर है। आपने क्या करना है, यहाँ पे उसका नेम लिखना है, यहाँ ब्रांच कोड देना है, बैंक एड्रेस देना है, डिपॉजिट डेट देनी है और बैंक का चलान आपने यहाँ पे अपलोड करना है। डिपॉजिट डेट यहाँ पे अपडेट करना है, उसके बाद यहाँ पे आके आपने अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड मूव नेक्स्ट पे। जैसे इन सेव एंड मूव नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो है वो चलान अपने पास संभाल के रखना पड़ेगा। जब आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा तब आपको वह चलान अपने पास रखना होगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइक आप यहाँ पे क्लिक, मैं डबल टाइम क्लिक कर देता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, कोशिश करते हैं ओपन करने की, अगर ओपन हो जाए, लेकिन हो जाएगा आपके जब अप्लाई करेंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। हम फी पे जाते हैं, यहाँ पे मैं इसको ओपन इन लिंक इन न्यू टैब पे ओपन कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। आप टेंशन इस बात की ना लें, इंशाल्लाह ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ तक साथ साथ यहाँ पे प्रिंट चलान पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इंशाल्लाह ताला ये आज ही अपडेट हुआ है तो इस वजह से मैंने फौरी वीडियो बनाना शुरू कर दी है और आपको भी इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप इसीलिए यहाँ से फॉर्म डाउनलोड, यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट का ऑप्शन हो जाएगा PDF फॉर्म में। आप PDF फॉर्म को सेव करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास गैलरी में सेव हो जाएगा। तो होप्स हो कि आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मेरी है बहुत ज़्यादा मुफीद रही होगी। आपकी जो जितने भी क्वेश्चन है, जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो आपकी दूर होगी। और इस तरह की मजीद और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.